हम जो मर के रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, ना कहीं जनाजा होता ना कहीं मजार होता। आज अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि सब कुछ है मेरे पास, बीवी है, बच्चे हैं। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ और फिलहाल अभी पता नहीं है, पापा बताएंगे कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो एंजॉय करो इस व्लॉग को। हाय गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय सैम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो मेरी वीडियो में देख ही रहे होंगे आप, ये अब्बू जान है और ये हमारे प्यारी सी अम्मी जान है, पता नहीं इनका मूड क्यों ऑफ है आज। और ये मेरे छोटी दीदी हैं और ये भैया हैं, तो 3 बंदे अभी कम हैं वीडियो में। एक मेरी बड़ी दीदी, उसकी मेरी बाजी है, और भैया, और जिसको आप सभी जानते हो आयशा बुखारी करके, मेरी जान है जो। और अभी पापा जी हमें कहीं लेके जा रहे हैं। पापा जी कहाँ लेके जा रहे हो? अभी हम जा रहे हैं मांडा जू में। अभी हम जा रहे हैं मांडा जू में और हमें पापा जी शायरी सुनाएंगे। तो पापा को शायरी सुनाओ आज। बहुत अच्छी अच्छी शायरी करते हैं और काफ़ी मीनिंगफुल होती है। आज अब्बू जान सुनाएंगे। ये मेरी शायरी जो है ये फारसी में है, अगर आपको समझ ना आए तो बाद में मुझे पूछ भी सकते हैं। हुए हम जो मर के रुसवा, रुसवा कहते हैं कि बर्बाद होने को। हुए हम जो मर के रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, ना कहीं जनाजा होता ना कहीं मजार होता। तो आपको समझ नहीं आई होगी मुझे पता है, तो अब्बू जान आप समझाएंगे इसको आपको। फारसी में रुसवा कहते हैं कि जो चीज खज्जल बर्बाद हो जाए, वही कि मैं रुसवा हुआ। हुए क्यों ना मर के रुसवा, हुए क्यों ना घर के दरिया, मतलब चले गए दुनिया छोड़ के। रुसवा हो गया कि हम बर्बाद हो गए। हुए क्यों ना घर के दरिया, कि दरिया में हम बह जाते तो ना कहीं जनाजा होता और ना कहीं मेरी कब्र होती। तो उसी में कहते हैं हुए हम जो मर के रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, ना कहीं मजार होता ना कहीं जनाजा उठता ना कहीं मजार होता। देखा कितनी प्यारी शायरी है। और आज अब्बू जान अम्मी जान के लिए भी एक शायरी करने वाले हैं, तो अम्मी जान के लिए 2 लाइन्स हो जाए पापा जी। तो दूसरा शेर मैं आपको अपना बता रहा हूँ, वो देखिए, वो पंजाबी में है। वो शेर ये है, लिखे केहो जे रब ने लेख मेरे, बैठा अपने वतन थी दूर हमें, सारे कहने ने तू मौजा मारदा है, कोई नहीं जानदा कि ना मजबूर हम। क्या ही मजेदार। आपको समझ आई होगी कि ये जब कोई, मतलब मुझे थोड़ा बहुत समझ आया कि सब सोचते होंगे कि आप बहुत खुश हो, ये है वो है, कि मतलब जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा बहुत खुश है बाहर से है। देखो बेटे, बात ऐसे है, मैं यहाँ से 400 किलोमीटर दूर का राजौरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। राजौरी से 25 किलोमीटर थन्ना मंडी है। थन्ना मंडी से पीछे मेरा गांव पड़ता है, पहाड़ी इलाका, जो आरबीए जिसको लगा हुआ बैकवर्ड क्लास, जी जी, उसका नाम पटेली है। जी जी। तो अल्लाह ताला ने जो मेरा रिज़्क लिखा था वो यहाँ जम्मू में लिखा था, तो वहां से 300 किलोमीटर जम्मू में आकर के मैं अपनी रोटी रोजी की तलाश में हूँ। तो जब मैं जम्मू आया था तो मैंने 3 रुपए दिहाड़ी पर मजदूरी की थी, बस स्टैंड के अंदर बजरी डाली थी एक ठेकेदार के साथ। आज अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि सब कुछ है मेरे पास, बीवी है, बच्चे हैं, कार है, बंगला है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। तो उसी में मैं कहता हूँ कि लिखे के हो जे रब ने लेख मेरे, बैठा अपने वतन थी दूर हमें, सारे कहने ने तू मौजा मारदा है, पर कोई नहीं जानदा कि ना मजबूर हम। की मजबूरी क्या है? बीवी आपके पास है, मेरे जैसा इतना अच्छा बच्चा आपके पास है, फिर आपकी मजबूरी क्या है? बच्चे देखो, मैं इसमें आपको बताऊं कि माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं इसलिए कि मुझे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर वो फातिहा कहेगा। मेरे माँ बाप की कब्र जो है वो मेरे से 300 किलोमीटर दूर है।
मुझे भी अपने वतन का ख्याल आता है, मेरे माँ बाप कहाँ थे, मेरे बहन भाई कहाँ हैं, मेरे बाकी रिश्तेदार कहाँ हैं। इसलिए अपने अपने दिल की अपनी अपनी मजबूरी होती है। हर खुशी पैसे से नहीं खरीदी जाती है। सब खुशियाँ अगर इंसान कहे कि मैं पैसे से खरीद लूँगा तो वो नामुमकिन जैसी बात है। वो अल्लाह ताला ही किसी को अपनी गर्म नवाजी से नवाज दे तो उसको मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। हर खुश नसीब ऐसा नहीं होता। देख सकते हो पापा जानी के पास सब कुछ है और फिर भी पापा यानी दुखी रहते हैं, बीच बीच में अपना दुख जाहिर करते हैं कि अपने पेरेंट्स की याद आती है उनको। तो आप क्या मैसेज पहुंचाएंगे पापा बाकी बच्चों के लिए? बाकी बच्चों के लिए ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की अच्छी तरह से खिदमत करे और अपने माँ बाप को खुश रखे किसी भी हालत में। अगर उसने अपनी दुनिया भी अच्छी करनी है और क़यामत भी अच्छी करनी है। मैं एक कहावत आपको सुनाता हूँ कि एक राजा था, उसने जब शादी की तो शादी के बाद 2 साल के बाद उसकी बीवी गुजर गई। जब बीवी गुजर गई तो उसको एक बच्चा हुआ। बच्चा होते ही उसकी बीवी गुजर गई। वो बच्चा जवान हुआ तो बाप ने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा, इसकी स्टेप मदर आ जाएगी तो मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। जब बच्चा जवान हुआ तो बच्चे की शादी कराई तो उसकी बहू आ गई। तो बहू अपने पति को कहने लगी कि या इस घर में ये बूढ़ा रहेगा या मैं रहूंगी। अब आप फैसला कर लो कि आपने किसको रखना है। तो वो बेटा बेचारा मजबूर हो गया। उसने कहा क्या करूं, अब बाप अंधा हो गया था, चल फिर नहीं सकता था, उसको बाथरूम जाने की प्रॉब्लम थी, आगे पीछे जाने की प्रॉब्लम थी। तो उसने बेटे ने क्या किया कि अपने बाप को उठा लिया कंधे पर। एक कुआं था तो उस कुएं में जाकर के उसको डाल दिया। जब कुएं से नीचे फेंका तो आगे पौड़ी के पत्थर लगे हुए थे, उन लोगों ने रखे थे कि जब कहीं कुआं साफ करना हो या कुछ करना हो, जैसे आप देखते हैं कुएं में पत्थर वैसे थे। तो वो जब ऊपर से नीचे गिरा तो उसकी कमर जाकर पत्थर के ऊपर लगी तो उसके मुंह से हाय निकली। खैर वक्त गुजर गया, बुढ़े को फेंक दिया। कुछ अरसा गुजरा तो उसका वो जो लड़का था उसका भी वही हाल हो गया। उसने भी अपने लड़के की शादी कराई। जब बहू घर में लाई तो उसको भी बहू कहने लगी, बीवी खामद को कहने लगी कि इस बुढ़े को निकाल दो यहाँ से या मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो उसका बाप अंधा था, उसने रात को उठाया बाप को तो ले गया उसी कुएं के ऊपर। कौन से कुएं पर? जहाँ पर उसका वो बेटा जो वो बुढ़ा था वो अपने बाप को लेके गया था उसे 40 साल पहले। जब उसी जगह पर जाकर उसको उतारा तो बाप ने कहा बेटा मुझे यहाँ से कुएं में नहीं फेंकना, थोड़ा सा आगे से फेंक। तो बेटा हैरान हो गया। वो कहने लगा कि भाई ये तो पापा मेरा अंधा था तो इसको कैसे पता चला ये कि मैं कुएं में डाल रहा हूँ। तो उसने पूछा कि पापा आपको कैसे पता चला कि मैं आपको कुएं में डाल रहा हूँ। तो उसने आगे से जवाब दिया, बेटा मैंने आज से 40 साल पहले अपने बाप को इसी कुएं में यहाँ से डाला था, आज तुम मुझे डालने लगे हो। मुझे थोड़ा सा आगे से डालो ताकि तुम्हारा बेटा जब आएगा वो भी तुम्हें थोड़ा सा आगे से डालेगा, नहीं तो नीचे पत्थर पर जाके गिरेंगे, मुझे और ज्यादा तकलीफ होगी। अगर ये मेरी बात आपको समझ में आई तो समझ लेना और अपने माँ बाप की कदर करना, माँ बाप को किसी भी हालत में खुश रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरी बात अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्टोरी थी पापा ने इसीलिए सुनाई कि अगर आप जिस तरह आप अपने पेरेंट्स के साथ करोगे तो कल आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। तो काफ़ी ही अच्छा लगा, आपको भी अच्छा ही लगा होगा ये सब सुनकर। और भी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। अभी मैं जैसे जैसे व्लॉग्स लाता रहूँगा, पापा के साथ मेरे व्लॉग्स बहुत ही आएंगे अब, तो आपको मैं सुनाता रहूँगा डेली स्टोरी कोई ना कोई। और अब चलते हैं।
तो फाइनली गाइस हम मांडा ज़ू पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हो आप, ये एनिमल्स वगैरह जो यहाँ पर हैं मांडा ज़ू में वो आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अंदर। सबसे पहले टिकट्स ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि एंट्री की टिकट है और टिकट लेनी पड़ेगी। तो टिकट्स ले आता हूँ मैं। तो गाइस आप देख सकते हो मांडा ज़ू में ये एनिमल्स हैं। तो चलते हैं, देखते हैं वन बाय वन सभी को। गाइस मुझे लगता है यहाँ पे स्नेक्स है नहीं, पहले स्नेक्स थे और अब इन्होंने क्या किया हुआ है, उसकी वो डमी वगैरह रखी हुई है, ये देख सकते हो आप, प्लास्टिक की। बट पहले यहाँ पर थी 1-2 साल पहले जब मैं आया था तब से था ये। तो तो गाइज़ आपने देखा जैसे कि यहाँ पे जो भी एनिमल्स है वो मैंने आपको दिखाए और जो बर्ड्स है वो भी दिखाए। और हाँ, अगर कोई एनिमल लवर है वो पिक्स वगैरह क्लिक कर सकता है और जो बर्ड लवर है वो भी आ सकता है, फ़ोटोग्राफी वगैरह अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये कि फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हो, अच्छी जगह है, फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और ये पीछे ग्राउंड्स वगैरह है जहाँ पे लोग बैठते हैं, तो कितनी ग्रीनरी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और आती है मेरी फैमिली भी आ रही है पीछे से, तो देखते हैं जब तक वो आते हैं, वेट कर लेते हैं उनका। तो गाइस एक बात बताऊँ, मम्मा बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। मम्मा थक गए हो आप? और क्या, इतना चल चल के पैदल चलाया, बहुत चलाया।
और इतना पैदल चलकर मम्मा थक चुके हैं चली नहीं हूँ क्योंकि मम्मा घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। और अब मम्मा को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी है और मम्मा को हम आगे बिठाएंगे क्योंकि गर्मी और एसी की कूलिंग से मम्मा थोड़ा ठीक हो जाएंगे। और वो देख सकते हो पापा पिक्स ले रहे हैं छोटे बच्चों की, क्योंकि वो आयशा आज है नहीं है तो अब्बू को जहाँ पर भी छोटे बच्चे मिलते हैं वो वहाँ पर छोटे बच्चों की पिक्स क्लिक करते रहते हैं। आप आयशा की पिक क्लिक कर रहे थे क्या? उनको आयशा की याद आ जाती है। ये जहाँ पर भी घूमने जाते हैं छोटे बच्चे दिखते हैं उनको बहुत प्यारे लगते हैं, आयशा की याद आती है इनको और ये पिक्स लेने लग जाते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द।